दोस्तों साल बदल चुका है और साल बदलने के साथ ही गवर्नमेंट के बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल्स भी बदल चुके हैं जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट के कौन से नियम बदल गए हैं जो अगर आप नहीं जानते हो तो कहीं ना कहीं आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडियन हो, तो आपको इंडिया के कुछ जो नियम बदले हैं उसे जानना ही चाहिए। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोशन झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो नियम बदल चुका है वो यूपीआई को लेके बदला गया है। जी हाँ, आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम यानी जितने भी यूपीआई से रिलेटेड प्लेटफॉर्म हैं, इन सभी में से आप किसी न किसी का तो इस्तेमाल करते ही होंगे। तो यहाँ पर यूपीआई से संबंधित एक रूल को बदला गया है। वो क्या है? तो यहाँ पर अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो और एक साल तक अगर आपने ना तो गूगल पे यूज़ किया, ना ही फ़ोन पे यूज़ किया, ना ही पेटीएम यूज़ किया, तो एक साल तक अगर आपका यूपीआई एक साल के अंदर एक भी दिन अगर यूज़ नहीं हुआ तो आपके यूपीआई को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जी हाँ, फिलहाल आप वहाँ से ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे आपके वॉलेट में कितने भी पैसे क्यों ना पड़े हुए हैं, वो पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इस अपडेट को आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर आप भी इन सभी में से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो एक साल के अंदर अंदर एक दो बार ज़रूर से इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरा अपडेट आया है दोस्तों आधार कार्ड को लेके। जी हाँ, आधार कार्ड को लेके एक नियम में बदलाव किया गया है। वो क्या है? तो पहले क्या था कि हम अपने आधार कार्ड में एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ जितनी बार चाहे चेंज करवा सकते थे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। यहाँ पर पैसे वगैरह नहीं लगते थे। हाँ, आप सीएससी वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पर जो उस दुकानदार का चार्ज होता था वो आपको ज़रूर 50 रुपये, 100 रुपये लेते थे, लेकिन गवर्नमेंट का एक भी रुपया फीस नहीं था। लेकिन अब नए साल से गवर्नमेंट ने 50 रुपये का फीस यहाँ पर रख दिया है। फिर चाहे आप एड्रेस चेंज करवाओगे, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाओगे या फिर नाम वगैरह चेंज करवाओगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब आप आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एक बार और नाम वगैरह अगर कुछ मिस्टेक हो गया है तो नाम आप 2 बार चेंज करवा सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट आधार कार्ड को लेके आया है नए साल में। तीसरा बड़ा अपडेट यहाँ पर रूल्स में बदलाव किया गया है, वो किया गया है इंश्योरेंस कंपनी को लेके। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते थे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाते थे या फिर हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप पहले करवाते थे, तो पहले क्या था कि जो एजेंट आते थे आपके घर पे इंश्योरेंस का जो भी फैसिलिटी वगैरह होता था वो बताने के लिए, आपको इंश्योरेंस करने के लिए, तो वहाँ पर एजेंट लोग क्या करते थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस इंश्योरेंस कंपनी का बेनिफिट ही बताकर चले जाते थे। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता था और बाद में जाके वो प्रीमियम वगैरह तो भर देते थे, लेकिन बाद में जाके कहीं ना कहीं वो फंस जाते थे। उनको बाद में पता चलता था कि उनको कुछ खास बेनिफिट इस इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को लेके यहाँ पर एक बड़ा अपडेट किया गया है। वो ये किया गया है कि अब अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस लेते हैं, करवाते हैं एजेंट के द्वारा, तो एजेंट का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि सबसे पहले आपको उस इंश्योरेंस के बारे में पूरी सही जानकारी देगा। फिर चाहे उसका लाभ क्या है या फिर उसका हानि क्या है उसके बारे में भी बताएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप इंश्योरेंस जो करवाओगे तो उसके बारे में एक पर्टिकुलर जानकारी से भरा हुआ एक प्रोस्पेक्टस जो है, जहाँ पर पूरी ही जानकारी लिखी होंगी अच्छे तरीके से, वो आपको दे करके जाएगा। आप उसे अच्छे से पढ़िए और फिर अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने इंश्योरेंस करवा भी लिया तो 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंश्योरेंस सही नहीं है तो आप अपना पैसा भी उस कंपनी से रिफंड ले सकते हैं, अपना इंश्योरेंस कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट नए साल में नए रूल के साथ किया गया है। और यहाँ पर चौथा बड़ा अपडेट, चौथा बड़ा यहाँ पर रूल्स लाया गया है, वो लाया गया है दोस्तों डीमेट अकाउंट को लेके। डीमेट अकाउंट के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। डीमेट अकाउंट से बेसिकली ट्रेडिंग वगैरह किया जाता है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जो हम लोग पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं,
तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होता है किसी ना किसी कंपनी का डीमेट अकाउंट ओपन करवाना। तो यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद हम लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा, उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ ही साथ ट्रेडिंग भी करते हैं, इंट्राडे हो, तो ये सब ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पर चलता है डीमेट अकाउंट के ज़रिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में। तो इसको लेके एक बहुत बड़ा अपडेट ये आया है कि डीमेट अकाउंट जो आप ओपन करवाएंगे तो उसमें आपको ये चेक कर लेना है, फिर चाहे आपने पहले भी ओपन करवा रखा है या फिर आगे करवाएंगे, तो सबसे पहले आप अगर पहले करवा चुके हैं तो आपको ये चेक करना है कि आपने अपने डीमेट अकाउंट ओपन करवाते टाइम किसी ना किसी का नॉमिनी का नाम दिया है या फिर नहीं। फिर चाहे पापा का, भाई का, माँ का, किसी का भी नॉमिनी है या फिर नहीं, तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है अगर आपने ओपन करवा रखा है। तो अगर नहीं है तो आप अपडेट करवा लीजिए, इसके लिए 30 जून तक का समय दिया गया है, तो आप अपडेट करवा लीजिए। अपडेट अगर नहीं करवाते हैं तो होगा क्या कि आपका जो पैसा है वो आपको मिलेगा, लेकिन कल हो कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर आप नहीं रहते हैं इस दुनिया में तो नॉमिनी अगर नहीं होगा तो कोई भी दावा के लिए क्लेम नहीं कर सकता है और वो पैसा किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ हो सकता है, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। नॉमिनी को लेकर ये डीमेट अकाउंट में बहुत बड़ा यहाँ पर रूल्स आया है, तो 30 जून तक आप ज़रूर से करवा लीजिएगा अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा रखा है। डीमेट अकाउंट से स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। अगला बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है दोस्तों, 5वां अपडेट सिम कार्ड को लेके। जी हाँ, सिम कार्ड को लेके ये एक अपडेट आया है। पहले क्या था कि कोई भी किसी का भी आधार कार्ड लेके जाता था और एक हार्ड कॉपी फॉर्म जो है वो फिल करने के बाद एक सिम आसानी से निकलवा लिया करता था, लेकिन नए साल में नए रूल के हिसाब से अब क्या होगा कि किसी भी कंपनी का अगर आप सिम कार्ड लेने जाते हो तो आपके पास एक आधार कार्ड होना ही चाहिए और साथ ही साथ पूरा जो काम होगा वो पेपरलेस कर दिया गया है। लाइव सभी चीज़ें होंगी, कैमरे के सामने आपका फ़ोटो भी लिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और जिस आदमी के आधार कार्ड पे आप सिम निकलवाने जा रहे हो उसका वहीं पे लाइव बायोमेट्रिक यानी थंब इम्प्रेशन जो है वो लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कहीं भी फ्रॉडिंग नहीं होगा, दूसरे के नाम पे दूसरे बंदे सिम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसका आधार कार्ड उसी का थंब इम्प्रेशन, बिना थंब इम्प्रेशन, बिना बायोमेट्रिक का सिम नहीं निकल सकता। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है, रूल्स में बदलाव किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही साथ छठा बड़ा अपडेट यहाँ पर किया गया है कुरियर कंपनी को लेके। जी हाँ, कुरियर कंपनी को लेकर ये किया गया है कि पहले क्या था कि हम लोग कुरियर कंपनी से कोई भी सामान हो या फिर कुछ भी कहीं दूसरे जगह पार्सल करवाना होता था तो काफ़ी कम रुपए में हम लोग किसी भी सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक शहर से दूसरे शहर आसानी से भेज देते थे, बहुत ही कम कॉस्ट में। लेकिन अब यहाँ पर ये हुआ है कि जितनी भी कंपनियाँ हैं कुरियर से संबंधित वो अब यहाँ पर अपना जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ा चुकी है और उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको इतना रुपया ही रखना पड़ेगा। वो कंपनी के ऊपर है अब कि मन के मर्जी के हिसाब से वो आपसे कुछ भी चार्ज कर सकती है। तो ये एक रूल में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों यही कुछ 5-6 अपडेट निकल के आ रहे थे। नए साल में कुछ नए नियम लागू हुए हैं तो इसे आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बताया जाए। टाइम टू टाइम आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में तो इस चैनल के ऊपर वीडियोस मिलता ही है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी होती है जो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।